हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ में। आज हम आपको इसमें से इस वीडियो के माध्यम से सिखाएंगे कि इसमें से बेलन का आयतन कैसे निकालें। ठीक है, सबसे पहले हम अपने सूत्र पर आते हैं। सूत्र क्या है, तो देखो यहाँ पर हमारा सूत्र दिया है बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसको बेलन को क्या बोलते हैं, वैल्यूम बोला जाता है। इसको पूरा इसके यानी कि आयतन को क्या बोलते हैं, वैल्यूम बोलते हैं। और जो ये हमारा सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसी को ये बेलन हमारा पूरा होता है, तो इसको सिलेंडर बोलते हैं अंग्रेजी में। फिर इसके बाद इसमें होता क्या है, देखो ये पाई है, आर है, ठीक है, एच है। पाई का मान होता है जो हमारा क्या होता है, यानी कितना, यानी कि 22/7 होता है। जब इसको 7 से इसमें डिवाइड करते हैं तो पाई का मान 3.14 आता है, दशमलव में आता है। तो किसी में भी मान पूछ सकता है, इसको भी रख के सॉल्व कर सकते हो, इसको भी रख के आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें से जो आर है, आर को हम रेडियस बोलते हैं। अब इसमें से रेडियस कौन होता है, तो ये देखो हमारा ये जो यहाँ पर है इसको रेडियस बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेडियस हो गया, क्या हो गया, आर का मान हो गया। और इसमें से ये जो हमारा 20 सेंटीमीटर जैसे जो नंबर दिया है ये एच है, ये पूरी यहाँ तक ये हाइट है। तो इसमें से एच यानी कि ये सारे के निकल के आएंगे, ये एच निकल के आएंगे। तो इसमें से आर, देखो आर का स्क्वायर है तो यानी कि 2 बार आर है, एक नीचे एक ऊपर, तो इस वजह से आर स्क्वायर लगा हुआ है। फिर एच क्या है, एच हाइट है तो इसको ऊंचाई बोलते हैं। तो अब ये आप फार्मूला समझ गए हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा फार्मूला होता है, जो फार्मूला होता है उसको इस फार्मूले में सॉल्व किया जाता है। बाकी इनको आपको समझाने के लिए अलग अलग करके हमने लिखा है। अब जैसे कि हम जैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएं, ठीक है, तो हमारा जैसे कि पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ पहला क्वेश्चन आता है, क्या आता है, इस क्वेश्चन को इसी के माध्यम से, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप पूरा फार्मूला समझेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यानी कि इसमें से जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक बेलन के आधार की जो त्रिज्या है वो कितनी है, यानी 14 सेंटीमीटर दी हुई है, तथा ऊंचाई जो दी गई है वो कितना, 20 सेंटीमीटर दी गई है। इन्हीं दो वैल्यू से आपको क्वेश्चन निकालना है। तो बेलन का क्या निकालना है, हमें आयतन यानी वैल्यूम निकालना है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आर का मान यानी त्रिज्या को आर का मान लिखते हैं। तो यहाँ पर r बराबर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। इसके बाद जिसमें h की वैल्यू दी गई है, h की वैल्यू क्या है, h की जो हमारी वैल्यू दी गई है वो 20 सेंटीमीटर है। तो ये हमने वैल्यू लिख ली है ये। ठीक है, वैल्यू लिखने के बाद हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में हम अपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। अब इसमें देखो पाई का मान है, पाई का मान क्या लिख सकते हैं, 22/7 है, 22/7 लिखेंगे। अब यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे। आर 2 बार है, जब आर 2 बार है इसको आर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 14 यहाँ पर लिखेंगे, कितना, 14 2 बार है, आर स्क्वायर लिखा है तो 2 बार 14 लिखेंगे। मल्टीप्लाई एच का मान कितना है, 20 है तो 20 लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, बराबर का साइन बनाएंगे। देखो यहाँ से क्वेश्चन कटेगा तो 7 दूनी 14, 2 बार कट गया। ठीक है, अब इस पूरी वैल्यू को लिखते हैं फिर से, 22 गुणे 2 गुणे 14 गुणे 20, ऐसे करके लिख लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करो, यानी कि कितना आ जाएगा, 22 का 2 बार गुणा करो तो यानी 44 आ जाएगा, गुणे आ जाएगा। अब इसमें से यानी गुणे 14 दूनी 28 यानी कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बराबर का निशान लगाओ, और बराबर का निशान लगाने के बाद अब 44 और 280 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये हमने यहाँ पर गुणा करके रखा है, यानी कि 12 3 20। ठीक है, 12,320 क्या आ गया, ये आंसर है। लेकिन इसके साथ सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी सारी वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई हो तो सेंटीमीटर लिखेंगे। तो ये हमारा फाइनली आंसर बन के रेडी हुआ। चलिए आपको दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं कि किस तरह उसको लगाना है। जो इसमें से हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी बेलन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आर का मान हमने लिखा, देखो यहाँ पर व्यास है, ठीक है, ये व्यास है। व्यास किसे बोलते हैं, ये जो पूरा गोले की बाउंड्री होती है इसको व्यास बोलते हैं। लेकिन इसी को अगर आधा कर दिया जाए तो ये आर का मान हो जाता है। तो जब व्यास पूरा है, देखो ये पूरा एक तरह से व्यास आ जाता है, ये पूरी एक लाइन व्यास की लाइन है, ठीक है, ये पूरी लंबाई व्यास है। लेकिन जब इसको आधा कर दिया जाएगा तो आर, जिसे रेडियस या त्रिज्या बोलते हैं, तो यहीं पर व्यास को हमने आधा कर दिया, 10/2 कर दिया है। तो कितना निकल के आया, ये 5 सेंटीमीटर निकल के आया है। फिर एच की वैल्यू आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर। अब इसमें
इसमें से फॉर्मूले में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पर देखो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 लिखा गया है। फिर इसके बाद अब आर 2 बार है, यानी आर स्क्वायर का मतलब 2, तो 2 बार हमने 5 लिखा है, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 8 5 40, 40 का फिर 5 बार में गुणा करोगे, फिर 22 में गुणा करोगे तो ये हमारा 4407 आ जाएगा। लेकिन अब इसको यानी हमें काटना है। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में समस्या बन जाती है, तो इस ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने अलग से डिवाइड करके रखा है, आपको भी डिवाइड करना पड़ेगा। देखो ये हमने जो यहाँ पर रफ कार किया है, यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया और ये पॉइंट में आता चला जा रहा है, ठीक है। ये देखो इसको सॉल्व किया गया है तो ये पॉइंट में आता चला जा रहा है। अब इससे बेहतर है, क्योंकि बार बार वही रिवाइज होगा, रिपीट होगा, तो इससे बेहतर है जब पॉइंट में आता है, जैसे पॉइंट से आंसर आए तो वहाँ से आगे यानी दशमलव से 2 अंक आगे के लगा के आप लिख दीजिए, वही आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम कितना यानी 628.57, तो यहाँ पर कितने लिखेंगे 628.57, ठीक है। दशमलव की आगे की संख्या को जब हम पढ़ते हैं तो एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे 628.57 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, तो ये हमारा यहाँ से निकलकर रेडियस आया। एक बार फिर समझ लेते हैं क्वेश्चन को ध्यान से, कैसे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। देखो किसी बेलन का व्यास है 10 सेंटीमीटर, व्यास पूरी इस लाइन को बोलते हैं, इसको हाफ करेंगे तब जाके आपका आर का मान निकलेगा, 2 से डिवाइड करें 5 सेंटीमीटर। अब 5 यहाँ आर की वैल्यू आ गई, एच यहाँ की वैल्यू आ गई, पाई का मान हमें पता है 22/7 होता है। यहाँ पर हमने 22/7 का मान रख दिया है। 5 को 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है, गुणे 8 करेंगे। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे यानी 4407 आएगा। फिर इसको 4400 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा इतना आंसर निकल कर आएगा। चलिए अब आपको तीसरे क्वेश्चन के माध्यम से इस क्वेश्चन को और सरल करके समझाते हैं। हमारा दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को यानी चेंज किया गया, दूसरे पैटर्न में आया है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या यानी कितने हैं 1.2 मीटर, ये आपको समझना है। ऐसे क्वेश्चन आप हर देखो 3 टाइप मैंने आपको बताया, पहला दूसरा तीसरा, सब में अलग अलग पैटर्न आपको मिले हैं। तो इसमें से 1.2 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन ज्ञात करने के लिए बेलन का आयतन निकालना है। पाई बराबर यहाँ वैल्यू यानी क्वेश्चन में दिया गया है 3.14, मैंने आपको शुरू में बताया था 22/7 का मान हमारा होता है 3.14, ठीक है। फिर इसके बाद आता है यानी 3.14, सॉरी एक एक करके यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम करेंगे आर का मान, हमें यहाँ पर पता था आर का मान यहाँ पर कितना है, यानी त्रिज्या 1.2 मीटर, तो 1.2 मीटर। एच की वैल्यू यानी 3 मीटर दी है, 3 मीटर हमने लिख दिया। अब बेलन का आयतन वाला हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पर रखा गया है। रखने के बाद इसमें से आता है यानी कि पाई की वैल्यू ये हमने यानी 3.14 रख दिए हैं। फिर इसको हम गुणे 1 2 कर दिए हैं, यानी कि ये जो त्रिज्या है 2 बार मल्टीप्लाई, 2 बार हमने यहाँ पर किया, फिर 3 किया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है और दशमलव में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव में मल्टीप्लाई करें कैसे, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो यहाँ पर हमने यानी रफ वर्क में मल्टीप्लाई किया, गुणा किया है 3.14, अब गुणे यानी कि 1 2। आप जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो ये दशमलव भूल जाइएगा, इन दशमलव का कोई मतलब नहीं है। जब आप गुणा करेंगे आप नॉर्मल उन नंबर का गुणा करेंगे, 314 गुणे 12 कर दो। जब 314 गुणे 12 होगा तब आपको दशमलव लगाना है, तो तब जाके आप दशमलव कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव 1 2, तो यहाँ पर कितने 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 1 अंक के बाद 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 3 निकल के आएगा। तो जो भी जोड़ने के बाद जो आंसर हमें प्राप्त होगा, ये हमारा यहाँ पर आया जोड़ने के बाद आंसर, तो 3 अंक 1 2 3, तो 3 अंक के बाद यहाँ पर क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे दशमलव, अब ये जो संख्या आई है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने यानी कि 314 गुणे 12 किए थे। अब इसमें से भी किसका गुणा करना है, 12 का गुणा करना है। उसी तरह सेम टू सेम करना है। ये हमारा आंसर निकल के आया था, ठीक है। इसमें से यहाँ पर यानी 1.2 है, 6 नहीं है दोस्तों, ठीक है 1.2। अब इसमें से फिर 1.2 का गुणा यानी कि 12 का गुणा कराएंगे इस पूरे नंबर में। जब इसमें से पूरे में 12 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर दशमलव आप कैसे लगाएंगे, देखो 1 2 3, यहाँ पर 3 नंबर पे दशमलव है, यहाँ 1 नंबर पे, ठीक है। तो जब हम गुणा करेंगे तो टोटल गुणा करने के बाद जो हमारी वैल्यू पता चलेगी ये वाली निकल के आएगी, ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पर आपको दशमलव कितने नंबर पर, ये यहाँ पर दशमलव 3 नंबर, 1 2 3, 3 में आ गया 1 2। अब इनको जोड़ने के बाद 4 अंक आएगा, तो 4 अंक 1 2 3 4 अंक में हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। फिर इसके बाद अब इसमें से 3 का गुणा किया गया है। जब 3 का गुणा किया गया तो देखो यहाँ पर हमने क्वेश्चन था 3 का पूरे नंबर में, एक तरफ से गुणा करते चले जा रहे हैं। अब जब 3 का गुणा करेंगे तो इधर भी हम क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा, जब इसमें से 3 का गुणा करेंगे तो 1 2 3 4,
ठीक है, 4 अंक तो 4 अंक में दशमलव लगा है। तो अब यहाँ पर हम भी यानी 3 का गुणा करने पर जो संख्या है उसमें से 1 2 3 4 यहाँ पर ऐसे करके गुणा लगा देंगे। तो जो हमारा यहाँ पर गुणा करने पर कितना आया, यानी कि 13 दशमलव, ठीक है, 13 दशमलव कितना आया है, यानी कि 5 6 4 8। ठीक है, अभी ये पूरा हमारा आंसर नहीं हुआ है, इसमें आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आपको सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, तब जाके कंप्लीट आंसर बनेगा। अगर आप सेंटीमीटर नहीं लिखते तो आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर बन के रेडी हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।